प्रणाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मैं अंकित शर्मा आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार फिजिक्स ग्रुप में, जहाँ पढ़ते हैं हम ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। और ये बीएससी फोर्थ सेमेस्टर के लिए मैथ्स की क्लास है। जैसा आप जानते हो मैथ्स में दो पार्ट है, डिफरेंशियल इक्वेशन और मैकेनिक्स। तो मैंने मैकेनिक्स वाला पोर्शन उठाया हुआ है क्योंकि ये यूनिक है। अभी तक आपकी 3 से 4 क्लास हुई है जिसमें हमने बेसिक्स क्लियर किए थे। अब यहाँ पर समस्या उठते हैं, कुछ बच्चे बोल रहे थे सर ये एनईपी में नहीं है, ये उसमें नहीं है। बेटा मुझे पता है मुझे किस हिसाब से कराना है। यहाँ पर सब कुछ एक सिस्टम के तहत चलने वाला है। जैसे अब हम आपके सिलेबस पे आते हैं, फोर्सेस इन 3 डायमेंशन। सर इससे पहले 2 चैप्टर हो रहे हैं, 2 चैप्टर नहीं 2 टॉपिक हो रहे हैं। पहला टॉपिक है आपका रेफरेंस फ्रेम, वो इसके अंदर ही मैं कराऊंगा आपको। दूसरा है आपका वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, वो भी इसके अंदर ही है। वे आधा घंटे की क्लास है, हालांकि फिजिक्स की क्लास में मैंने दोनों ही कराए हुए हैं। सर आप ये टॉपिक्स पढ़ाने के लिए आप कौन सी बुक का इस्तेमाल करें। देखो वंदना पब्लिकेशन मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका था। अब आपके पास ये देखो, ये प्रगति पब्लिकेशन की है, आप देख सकते हो। एनईपी के अकॉर्डिंग है प्रगति पब्लिकेशन की मैकेनिक्स की। ये आपकी किसकी है बेटा, एस चांद की है, मैथमेटिक्स की, बीएससी स्टूडेंट सेमेस्टर 4। वंदना मैं आपको दिखा चुका हूँ, और कृष्णा अभी तक आई नहीं है मार्केट में। तो मैं चारों बुक का मिक्सचर करके आपको पढ़ाता हूँ। मैंने जो ऑब्जर्व किया ना, तो चारों बुक में लगभग सिमिलर सा ही पोर्शन है, सेम सा ही क्वेश्चन है। तो इस वजह से आपको चिंता मानने की जरूरत है नहीं। तो इस वजह से आप कौन सी बुक से करा रहे हो, किससे करा रहे हो, क्या कराओगे, वो टेंशन आप छोड़ दो। जो मैं करा रहा हूं करते चलो। तो पहले टॉपिक है इन बुक में क्या, टू फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ एनी गिवन नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल। यानी कि भाई एक पार्टिकल है, उस पर बहुत सारे फोर्सेस लगे हुए हैं, तो उसका रिजल्टेंट क्या होगा। एक तरीके से ये थ्योरम है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस थ्योरम को भी आपको याद करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें क्या मानना पड़ेगा, एक पार्टिकल मानना पड़ेगा जो पॉइंट ओ पर रखा है, जिस पर फोर्स लगे हैं F1 F2 डॉट डॉट Fn तक फोर्स लगे हुए हैं। तो हमें पहले क्या एज्यूम करना पड़ेगा, लेट अस कंसीडर ए पार्टिकल, लेट अस कंसीडर ए पार्टिकल इज प्लेस्ड एट पॉइंट ओ। पॉइंट ओ पर कोई पार्टिकल रखा हुआ है, हमने मान लिया उस पर F1 F2 F3 डॉट डॉट Fn तक फोर्स लगे हुए हैं, बहुत सारे फोर्स लगे हुए हैं। यहाँ कह रहा हूं एनी गिवन नंबर ऑफ फोर्सेस, यानी कि कुछ भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी, कुछ भी हो सकता है। तो हमने n नंबर्स मान लिए, ठीक है। लेट द फोर्सेस, कौन कौन से फोर्सेस, F1, F2, F3 डॉट 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 Fn are applied on the पार्टिकल पर लगे हुए हैं। कौन से पर, जो हमने शुरुआत में एज्यूम किया। अब हमने वो मान लिया ओरिजिन पर रखा हुआ है पार्टिकल, तो ओरिजिन पे एक्सिस होंगी एक्स एक्स, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ठीक है। ठीक, लेट कहां पर रखा हुआ है, ओ पर। लेट ओ एक्स, ओ वाई एंड ओ जेड आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस। सर ये म्यूचुअली कौन सी होती है, मैं आपको, ये फेसबुक वाला म्यूचुअल नहीं है, फेसबुक वाला म्यूचुअल नहीं है। तो ये म्यूचुअली का मतलब होता है एक तरीके से एलमकोनियम। मतलब सर इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करो हमारे लिए। देखो ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये मैंने मान ली वाई एक्सिस है, ठीक। और ये आपकी दूसरा मार्कर उठा लेता हूं, ये आपकी कौन सी एक्सिस है, जेड एक्सिस है। तो आप देखोगे तीनों, देखो ये एज्यूम करो तीनों किस पर है बेटा, 90 डिग्री का एंगल है। तीनों में पास लाके दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे हमारा हाथ होता है, ये फिंगर्स देखो सारी 90 पर है एक दूसरे से। पर आप इसे समझो, हम नॉर्मली बोर्ड पर कैसे ड्रॉ करते हैं बच्चा, बोर्ड पर हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, टुई टुई और टुई,
ठीक। रियलिटी में ये जो एक्सिस होती है ये ऐसे नहीं होती, ये कैसे होती है, ये बाहर की तरफ ऐसे होती है परपेंडिकुलर, पर हम हवा में ड्रॉ कर नहीं सकते क्योंकि ये 3D है, हम पढ़ रहे हैं फोर्सेस इन 3 डायमेंशन। लेकिन बोर्ड हमारा कैसा है 2D। क्यों 2D? क्यों? क्योंकि बोर्ड में लेंथ और विड्थ है, इसमें हाइट नहीं है, या एक इसमें कोई भी डायमेंशन गायब है, बोर्ड 2D है। लेकिन ये फिगर कैसी है 3D है, जिस कारण हम इस फिगर को बोर्ड पर ड्रॉ नहीं करते और हम 2D के फॉर्मेट में इसे ऐसे बना लेते हैं। ठीक, तो जब ये फोर्सेस लगे हुए हैं तो इनका कोई रिजल्टेंट भी होगा, परिणामी। हर एक फोर्स का कुछ ना कुछ, जब एक से ज्यादा फोर्स लगते हैं उनका कुछ ना कुछ रिजल्टेंट होता है, परिणामी होता है, तो इनका भी कुछ ना कुछ परिणामी होगा। तो हमने क्या मान लिया, इनका परिणामी R मान लिया। लेट R बी द, लेट, पहले फिगर बना लो एक छोटी सी, छोटी सी बना रहा हूं बच्चे, ज्यादा बड़ी फिगर नहीं बना रहा। जैसे आपकी बुक में मानने हुए हैं ये x, ये y और ये z, बुक में ऐसे नहीं मानने, बुक में क्या मानना हुआ है, बुक में थोड़ा सा उल्टा मानना हुआ है, z मानना हुआ है, ये y, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ ओरिजिन है, ओरिजिन पे मैंने मान लिया कोई बॉडी रखी हुई है, ये ऐसे कोई बॉडी रखी हुई है, यार ये तो मार्कर में ही, चलो कोई नहीं, हम इसे ही मान लेंगे, ये कोई बॉडी रखी हुई है, ये कहाँ, ओरिजिन पर, और इस पर फोर्स लग रहे हैं बहुत सारे जो हमने शुरुआत में एज्यूम किए थे। ये ढंग से रब कर दो, यहाँ पर ब्लैक ब्लैक है, कौन कौन से F1 F2 F3 डॉट 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 Fn, तो मैंने बहुत सारे फोर्सेस मान लिए, ये तो अब भी नहीं चल रहा, कोई बात नहीं, F1 F2 F3 F4 और डॉट 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 Fn, ये इस पर फोर्स लगे हुए हैं। मैंने क्या मान लिया, इन सबका रिजल्टेंट R मान लिया। लेट R बी द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ these vectors, these vectors नहीं, these vectors नहीं, these vectors नहीं, these forces, these forces। तो R बराबर हमारा क्या आ गया, F1 प्लस F2 प्लस F3, कहां तक, Fn तक। ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई बच्चा, R की। यहां तक हमें कोई दिक्कत तो नहीं, बेसिक सी चीज थी। हमने क्या मान लिए, जो आपका एकक सदिश होते हैं, एकक सदिश सर हम तो नहीं जानते, जानते हो नालायक आप, आई कैप, जे कैप, के कैप, ये क्या है, एकक सदिश है, एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग और जेड एक्सिस के अलोंग। तो यहाँ पहले एक पार्टीशन बना लूं, बन गया। लेट आई कैप, जे कैप एंड के कैप बी द यूनिट वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर्स along the axis, along the axis, किसके एक्सिस के along बेटा, किस एक्सिस के along, OX, OY एंड OZ रेस्पेक्टिवली, क्रम से। सर एक बात तो बताओ, आप Z ऊपर क्यों मान रहे हो यार, इसमें कोई रॉकेट साइंस वाली बात तो थी नहीं। ऐसे है, ऐसी तो है आपकी ये, किन्हें कैसे भी रख लो। मैंने कहा ये x है, ये y है, ये z है, क्या मैं ऐसे नहीं बना सकता, कैसे बना दूं, ये तो मेरी क्या है, मर्जी है। तो मैंने क्या करा, ऐसे मान लिया। अब देखो ये हमारे i j के यूनिट वेक्टर्स हो गए इसके अलावा। तब यहाँ पर मुझे एक बेसिक सी चीज बताओ, सर क्या यार ये आपका क्या था, i कैप, इस पर x था, ये j y पर, यहाँ पर कोई रिजल्टेंट r हो गया, तो भैया r किसके बराबर होगा, क्या होगा, x i कैप प्लस y j कैप, और 3 डायमेंशन हो तो z k कैप, यही नहीं हो जाता, कुछ थोड़ा बहुत याद है। तो हमने r के रिजोल्विंग वेक्टर्स मान लिए, i कैप, j कैप, k कैप के अलोंग, यानी कि r क्या है, एक रिजल्टेंट है। अगर मैं इसे x एक्सिस के अलोंग बताऊंगा, किसके अलोंग, x एक्सिस के अलोंग, तो यो r i बताऊंगा। r i का मतलब क्या है,
एक्स एक्सिस के अलोंग। आर वाई का मतलब क्या है भैया, वाई कह लू या जे कैप कह लू, जो किसके अलोंग है, वाई एक्सिस के। और आर के कैप कह लू, जो किसके अलोंग है बच्चा, जेड एक्सिस के। ये सब बेसिक चीजें, बेसिक फंडामेंटल्स है जो आपको पता होनी चाहिए। और मैं बताने की ताल में था, लेकिन आपने कमेंट्स कर करके सर ये चैप्टर तो है नहीं, मैं आपको इंट्रोडक्शन चीजें लेके चल रहा था, इंट्रोडक्टरी जो आपको पता होना चाहिए था। लेकिन आपको तो डायरेक्ट चैप्टर ही पढ़ना है, तो हम डायरेक्ट चैप्टर की शुरुआत करते हैं। ठीक, then r dot I, r dot j and r dot k, ये क्या होंगे बच्चा, ये रिजोल्विंग पार्ट होंगे किसके, r वेक्टर के। r रिजोल्विंग पार्ट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स r। कोई इसमें रॉकेट साइंस वाली बात नहीं थी, कोई रॉकेट साइंस वाली बात इसमें थी नहीं, रिजल्टेंट था आर। तो आर आई कैप, आर आई जे कैप, आर के कैप क्या होंगे उसके, रिजोल्व का मतलब है वियोजित करना, उसके खंडों में विभक्त करना। तो जो एक्स एक्सिस के अलोंग खंड में विभक्त होगा यो, जो वाई के अलोंग होगा यो, जो जेड के अलोंग होगा यो। तो अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, सो अगर मैं आपसे कहूं मुझे आर डॉट आई की वैल्यू निकालनी है, तो आपको एक चीज तो पता होगी, ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए होता है या नहीं होता है, यस नो कमेंट बॉक्स में बताओ। तो यहाँ पर मुझे आर डॉट आई निकालना है, तो कितना होगा बच्चा, कितना होगा, आर की वैल्यू रख दूं टू 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 टू, और सब में डॉट आई डॉट आई डॉट आई की प्रोडक्ट करते चला जाऊं, तो कितना होगा, F1 डॉट आई प्लस F2 डॉट जे प्लस F3 डॉट जे। क्यों ला रहा हूं, आई तो है सब में, डॉट 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 कहां तक, F3, यही तो होगा। सिमिलरली इस मार्कर में भैया परेशानी है, इसे पीछे से दबाए रखना पड़ता है जब चलता है। सिमिलरली आर डॉट जे कितना हो गया भैया, F1 डॉट जे प्लस F2 डॉट जे प्लस F3 डॉट जे प्लस Fn डॉट जे। एंड R डॉट के कितना हो गया बच्चा, F1 डॉट के प्लस F2 डॉट के प्लस F3 डॉट के प्लस जो डॉट Fn डॉट के। ठीक, अगर हम इसे किस फॉर्मेट में लिखे, मैग्नीट्यूड के फॉर्मेट में, तो ये मैंने किसके बराबर मान लिया, x के, यो किसके, y के, यो किसके, z। तो यहां पर हमारा एक बड़ा रिजल्ट निकल के आता है, क्या, देन फ्रॉम अबव रिजल्ट्स इट इज क्लियर दैट। इसका मतलब आप जानते हो कि जो ऊपर रिजल्ट है उनसे एक बात क्लियर होती है। सर क्या बात क्लियर होती है, जो हमारा एक्स एक्सिस के अलोंग रिजल्टेंट निकालना है, तो जितने फोर्स है सबका प्लस कर दो। वाई एक्सिस के अलोंग निकालना है, तो जो कंपोनेंट थे फोर्स के, अरे यार ये रिजल्टेंट ही तो था, क्या करो, हमें वाई एक्सिस के अलोंग रिजल्टेंट फोर्स निकालना, तो जितने भी फोर्स थे वाई एक्सिस के अलोंग सबको प्लस कर दो। सर हमारी ये बात समझ में नहीं है, समझो, मुझे कोई फोर्स दे दे, पार्टिकल पे बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं और किसी ने कहा रिजल्टेंट बताओ, तो मैं क्या करूंगा, देखूंगा एक्स एक्सिस के अलोंग कितने फोर्स लग रहे हैं, सबको प्लस कर दूंगा, तो एक्स एक्सिस के अलोंग रिजल्टेंट निकल के आ जाएगा। मुझे वाई एक्सिस के निकालना, तो वाई एक्सिस पे जितने कंपोनेंट लगे हुए हैं सबको प्लस कर दूंगा। जेड एक्सिस पे जितने कंपोनेंट लगे हुए हैं, सर हमें समझाओ यार, तो मैं समझाता हूँ, एक बेसिक सी चीज है, 2 डायमेंशन से समझाता हूँ। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहाँ पर कोई फोर्स लगा हुआ यू, क्या यू, तो भैया एक्स एक्सिस के अलोंग कितना हो गया, यू एक्स आई कैप, वाई एक्सिस के अलोंग यू वाई जे कैप, यही तो होगा। ऐसे यहाँ पे एक फोर्स लगा हुआ v, तो एक्स एक्सिस के अलोंग कितना होगा, वी एक्स आई कैप, और वाई एक्सिस के अलोंग वी एक्स जे कैप। तो भैया एक्स एक्सिस के अलोंग रिजल्टेंट कितना, भैया इन दोनों को प्लस ही तो करोगे, यू एक्स आई कैप प्लस वी एक्स
आई कैप, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है तो बीच में क्या आ जाएगा माइनस। ऐसे अगर y एक्सिस के निकालोगे दोनों की डायरेक्शन सेम है तो यू वाई जे कैप प्लस बी वाई जे। समझे? क्या करते हो आप फोर्सेस को कंपोनेंट में ब्रेक करोगे और जो x एक्सिस के अलोंग है सबको प्लस कर दोगे, जो y एक्सिस के अलोंग है सबको प्लस कर दोगे, जो z एक्सिस के अलोंग है सबको प्लस कर दोगे। तो इस बात का मतलब ये था, आपको मैं मतलब भी अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया हूँ, ऐसी मेरी आशा। मैं आपको बता रहा हूँ जो हम मैकेनिक्स बुक पढ़ रहे हैं ना, यो हम एक निचोड़ पढ़ रहे हैं, यो मतलब समुद्र मंथन से जो अमृत निकलता है ना, बहुत चीजों के बाद वो है। तो इसमें भी हम क्या पढ़ेंगे, निचोड़ पढ़ेंगे, आपको बड़ा आनंद आने वाला है। सर हम कौन सी बुक लें? आपको जोन से भी अवेलेबल बुक हो जाए ले जाओ, सबको उड़ा दोगे आप। हालांकि आप मैं इतना करा दूंगा, आपको बुक की कोई नीड पढ़ने वाली नहीं। मैं आपको दिखा चुका हूँ कि ये एस चांद की है, ये प्रकृति की है, वंदना की पहली क्लास में दिखा चुका मैं, वंदना की थोड़ी दूर रखी हुई है। और दूसरी एक कौन सी आती है, कृष्णा की। कृष्णा की अभी मार्केट में आई नहीं है, जब आएगी आपको मैं वो करा दूंगा, ठीक है। Then क्या, then from above result is clear that the resolving part of the resolving part of resultant R, कि रिजल्टेंट R का जो रिजोल्विंग पार्ट है, ठीक, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये क्या थे, रिजोल्विंग पार्ट ही तो थे। अलोंग एक्सिस, किसके एक्सिस के अलोंग, यो एक्स एक्सिस के अलोंग, यो वाई एक्सिस के अलोंग, ये जेड एक्सिस के अलोंग, ठीक। तो एक एक वर्ड का मीनिंग समझते चलेंगे हम। अलोंग द एक्सिस, कौन सी एक्सिस के अलोंग, एक्स वाई जेड लिख लेना, या कोई लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इज इक्वल टू द सम ऑफ, किसके बराबर है, सम के बराबर है। यो किसके अलोंग, एक्स के अलोंग वाला एक्स के, वाई के अलोंग वाला वाई के, और जेड के अलोंग वाला ए के। सम ऑफ फोर्सेस, सम ऑफ फोर्सेस, कौन से फोर्सेस, F1 F2 F3 डॉट 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 Fn। तो यह क्या था, टू फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ एनी गिवन नंबर ऑफ फोर्सेस, यानी कि बहुत सारे फोर्सेस हैं, मुझे उनका रिजल्टेंट निकालना था। तो यहाँ मैं बता चुका, एक्स एक्सिस के अलोंग रिजल्टेंट होगा सबको प्लस, वाई एक्सिस के अलोंग सबको प्लस, जेड एक्सिस के अलोंग सबको प्लस। यहाँ पे थोड़ा सा एक मैग्नीट्यूड का सीन हो रहा है, उसे और करा रहा हूँ। पहले इस पूरे के पूरे का आप फटाफट स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लेते ही हम आगे चल रहे हैं। आगे एक चीज बड़ी कंफ्यूजिंग सी लगेगी आपको, पर मैं उसे कंफ्यूज होने नहीं दूंगा आपको। बताओ, ले लिया स्क्रीनशॉट? इधर का हिस्सा रफ कर दूं। हमारे पास R कितना है, देखो R कितना है, R आई कैप प्लस R जे कैप प्लस Z, सॉरी R के कैप, यही तो है हमारे पास। हाँ ठीक है, मैं अगर इसे ऐसे लिख लूं, R इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। सर यहां से लिख दिया, मैंने बताया था ये वैल्यू है, लेकिन अगर मैं डायरेक्शन बताना चाहूं तो इनमें भी मुझे आई कैप जे कैप के कैप की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। बस यही चीज कंफ्यूजिंग थी। क्यों? क्योंकि आर आई तो एक्स के इक्वल है, फिर यहाँ आई कैसे बचा सर? ऐसे आर जे तो वाई के इक्वल है, फिर जे क्यों बचा? ऐसे आर के तो पूरा ही जेड के इक्वल है, क्यों आया? भैया ये लिखने की जरूरत नहीं होती, लेकिन जब हम डायरेक्शन बताते हैं तो डायरेक्शन बताने के लिए हमें आई जे के कैप लगाना पड़ता है, क्योंकि ये जो एक्स हमने हिस्सा लिया है यो एक्स एक्सिस के अलोंग लिया है, और एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या है, आई कैप। तो आई कैप यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये एक्स एक्सिस के अलोंग है, जे कैप ये रिप्रेजेंट कर रहा है ये वाई एक्सिस के अलोंग है, और के कैप ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जेड एक्सिस के अलोंग है। तो यहाँ पर अगर मैं आर का मैग्नीट्यूड निकाल लूं तो आप मैग्नीट्यूड निकालना जानते हो कैसे, कोफिशिएंट ऑफ आई का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ के का स्क्वायर, और पूरे का क्या होता है
अंडर रूट। तो अब आप रिजल्टेंट भी निकालना सीख गए, जो एक्स एक्सिस के अलोंग आया वो, जो वाई एक्सिस के अलोंग आया वो, जो जेड एक्सिस के अलोंग आया हो, सबको स्क्वायर करके प्लस करोगे और क्या करोगे, उनका अंडर रूट कर दोगे। लो जी, मैग्नीट्यूड भी निकालना सीख गए। अब कई बार वो यूनिट वेक्टर पूछ लेता है, तो यूनिट वेक्टर कितना होगा, आर वेक्टर अपॉन आर का मोड। यही तो होता है बच्चा। अरे यार ए कैप किसके बराबर होता है, ए वेक्टर अपॉन, यही तो होता है। तो मैंने यही तो किया बच्चा। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, इनकी वैल्यू रख दे रहा हूँ। आर वेक्टर कितना है, आपके सामने लिखा है हमने एक्स आई। बेटा वेक्टर लगा लेना आप, फोर्सेस भी वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स के ऊपर भी लगा लेना। मैं भूल जाता हूँ, पुरानी बीमारी है। फिजिक्स वाले जो मुझसे पढ़ रहे हैं वे बखूब जानते होंगे, जो फर्स्ट सेम से जुड़े हुए हैं, कि मैं वेक्टर भूलने की मुझे पुरानी आदत है। ठीक है, अपॉन आर का मोड करेंगे तो आर ही आ जाएगा। अब आप चाहो तो आप इसे इस फॉर्मेट में लिख सकते हो। किस फॉर्मेट में, जिस फॉर्मेट में आपकी बुक में लिखा हुआ है। बुक में इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है एक्स अपॉन आर का मोड इंटू आई कैप प्लस वाई अपॉन आर का मोड इंटू जे कैप प्लस जेड अपॉन आर का मोड। बुक में ऐसे लिखा हुआ है आपकी। लो जी, यहाँ पर हमारा ये वाली थ्योरम कह लूं, डेरिवेशन कह लूं, सब क्या होते हैं खत्म। यहाँ पर ये क्या है, डायरेक्शन कोसाइन है। क्या, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। सर क्या है ये डायरेक्शन कोसाइन, ये डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं सर, नहीं पता? पता है, आपने 11वीं 12वीं में डायरेक्शन कोसाइंस पढ़े होंगे। इसी से कोई कर दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो इस पोर्शन का, इधर का तो पहले ही दिला चुका हूं मैं आपको स्क्रीनशॉट। ठीक है बच्चा, अब यहाँ डायरेक्शन कोसाइन समझो। आपको याद हो कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस होते थे, ये अल्फा कोण बनाता था, ये बीटा, ये गामा। तो एल बराबर क्या होता था कि जे बराबर क्या होता था, एल बराबर ए कोस अल्फा, और बी एम बराबर ए कोस बीटा, और जेड बराबर ए कोस गामा। इस तरह हम ब्रेक नहीं करते थे, तो ये क्या होता था, आपके डायरेक्शन कोसाइन होते थे। तो इनकी इक्वेशन डायरेक्शन कोसाइन से मैच करती हुई आ रही है। सर मैच करती हुई कैसे, कोस अल्फा बराबर कितना हो गया, एल अपॉन ए, कुछ इसी फॉर्मेट में आ रही है। तो इस वजह से इन्हें डायरेक्शन कोसाइन बोल देगा, तो भी आपको यही करके आना है। सर पेपर में किस तरीके से आएगा, डायरेक्ट जो मैंने शुरुआत में स्टेटमेंट लिखा था वो स्टेटमेंट देके आपसे पूछ लेगा। जैसे मैं आपको देखो दिखाऊं, एक बुक में तो दिखाई दूं, ये देखो आप, मैं कुछ भी अपने पार्ट से निकालता, फोर्सेस इन 3 डायमेंशन, पॉइंसोट सेंटर्स एक्सिस, आपके व्रेंचेस भी हैं, सब कुछ है, सब पढ़ेंगे हम। देखो पहले क्या लिखा हुआ, टू फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ एनी गिवन सिस्टम ऑफ फोर्सेस एक्टिंग एट पार्टिकल। अगर तुम बुक में देखोगे तो बुक में मेरी आई एम श्योर बुक में आपको फरिश्ते भी नहीं समझा सकते। ठीक है, तो ये एक बेसिक सी चीज थी। आशा करता हूं आप अच्छे से भली भांति इस चीज से अवगत हो गए होंगे। इसका नेक्स्ट पोर्शन हम करेंगे कल की क्लास में। तब तक के लिए गुड लक, जय हिंद, जय भारत, प्रणाम, शुभ संध्या। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।